पाकिस्तान के मामले में ऐसा लगता है जैसे चाय से ज्यादा केतली ही गर्म हो। यूएनएससी से बाहर का रास्ता दिखाया पाक को, लेकिन छटपटाया चीन और कर ली भारत से बहस। तो वहीं अब उज्बेकिस्तान ने उड़ा दिए अफगानिस्तान के वायुसेना को। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान ने भारत की सुरक्षा के लिए उठाए बड़े कदम। तो क्या भारत के सैटेलाइट के साथ एक बड़ी साजिश रची गई? एक साजिश की तहत फेल हुआ भारत का सैटेलाइट। यूएनएससी में चीन बौखलाया अपने आयरन ब्रदर के लिए। पाकिस्तान को बाहर किया भारत ने, तो सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन को। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान चर्चा में अपना बयान देना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि भारत ने तुरंत नियम कायदे कानून समझा दिए चीन को और कहा कि इस चर्चा में काउंसिल के सदस्यों और प्रभावित देश को ही बोलने का कार्यक्रम था। सिर्फ एक पाकिस्तान ही नहीं है, कई और भी क्षेत्रीय देश हैं जो इसमें आना चाहते थे, लेकिन सबके लिए सहमति नहीं बनी। और ऐसा ही था तो वोटिंग करा लेते, वोटिंग भी तो नहीं हुई। फिर भारत पे बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हो? चर्चा के नियमों की अगर जानकारी नहीं है तो जाकर उस नियमों की जानकारी लो। खैर, यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान दोनों की भद्दपिटी, लेकिन इसके बाद उज्बेकिस्तान से जो एक खबर आया वो खबर बड़ा ही कष्टकारी खबर है, खास करके अफगानिस्तान के लोगों के लिए। अफगानिस्तान के लोगों ने जो सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो रही है। अब लगभग पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी अफगान की वायुसेना टिकी हुई है। और ये अफगान की वायुसेना अब लड़ने के लिए नहीं टिकी हुई है, बल्कि किसी तरीके से भागना चाहती है। अब यहाँ से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरीके से हालात हैं, अगर तालिबान के हाथ आए तो तालिबान उन्हें छोड़ने वाला है नहीं। मैक्सिमम सिटी पर, शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, कुछ ही छिटपुट जगह बचे हुए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की वायुसेना के पास समस्या ये है कि वो भागे तो किधर से भागे। चारों तरफ से एक तो तालिबान ने घेर रखा है, दूसरा पास का देश पड़ता है उज्बेकिस्तान, जहाँ ये जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ता है दरिया। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है यहाँ पर नदी पड़ती है। एक वैसे ब्रिज है अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर, जो मजारे शरीफ से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तब बनाया गया था जब अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे थे और अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार। यही एकमात्र जरिया है अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को जोड़ने का। लेकिन अब इस ब्रिज को भी बंद कर दिया है उज्बेकिस्तान ने, ताकि कोई भी तालिबानी लड़ाके इससे उज्बेकिस्तान के अंदर न घुस सके। लिहाजा अफगानी वायुसेना के पास एक ही ऑप्शन बचा कि इस नदी को पार करने के लिए वो लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल करे। बस वे वही कर रहे थे। 22 से 30 की संख्या में लड़ाकू विमान भाग भाग कर उज्बेकिस्तान के इलाके में घुसपैठ कर रहे थे, वहां पहुंच रहे थे। पर अब उज्बेकिस्तान ने अलग नियम अपना लिया। उज्बेकिस्तान अब इन अफगान के वायुसेना के सैनिकों को अपने देश में शरण नहीं देना चाहते हैं और न घुसपैठ कराना चाहते हैं। इसी वजह से उज्बेकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया और अब ये एयर डिफेंस सिस्टम सीधे निशाना बना रहे हैं अफगान सेना के लड़ाकू विमानों को, जिसकी वजह से कई विमान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। यानी उज्बेकिस्तान भी बहुत ही टाइट रूल में आ गया है और किसी भी तरीके से तालिबान के साथ कोई दुश्मनी न तो मोल रखना चाहता है और न ही अपनी सीमा से किसी भी तरह का घुसपैठ होने देना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो आने वाले दिनों में या तो भारत के लिए समस्या बन सकता है या फिर समस्या को बुलाना हुआ। जैसे कि भारत ने अब अफगानिस्तान या फिर ये कहें कि मानवता के हिसाब से ये जरूरी भी है, पर भविष्य ऐसे एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं कि ऐसी नीतियाँ बाद में समस्याएं लाती हैं। दरअसल भारत सरकार ने ई वीजा के
के कार्यक्रम को तेज कर दिया है। यानी अफगानिस्तान से जो भारत आना चाहते हैं उन्हें वीजा देने का प्रोसेस को बढ़ाया गया है ताकि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत में जगह दी जा सके। अब कल को ये ना हो जाए कि ये शरणार्थी ही भारत के लिए समस्या बन जाए। ज्यादातर देश अब अफगानिस्तान के शरणार्थियों को अपने देश में लेने को इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर है भारतीय सैटेलाइट से। और ये सैटेलाइट बेहद महत्वपूर्ण है जिसके आने के बाद चीन पाकिस्तान दोनों के लिए समस्या बढ़ जाती, भारत का सारा कुछ आसान हो जाता। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी रियल टाइम डेटा के लिए, जो उन्होंने नहीं दिया था। अमेरिका के सैटेलाइट काफी पावरफुल है। ये अंतरिक्ष में बैठे बैठे किसी गले मोहल्ले के घर के आराम से फोटो ले सकते हैं। यहाँ तक कि सड़क पे पड़ा हुआ सिक्का कितने का है ये भी फोटोग्राफ्स वो ले सकते हैं। तो आप सोचिए ऐसे सैटेलाइट किसी भी देश के पास अगर हो तो उसकी सीमा पर, उसके बॉर्डर पर क्या चल रहा है, दुश्मन देश किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, ये जानना बहुत आसान हो जाएगा। कारगिल की लड़ाई के बाद भारत ने इस चीज को सीखा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और इस आत्मनिर्भर बनने के प्लान में भारत को ये समझ में आया कि अगर अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले अपने सैटेलाइट को मजबूत करना होगा। सैटेलाइट सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव करना होगा कि हम भी उन विकसित देशों के टक्कर में पहुंच जाए और इस तरह की इमेज प्रोसेसिंग, इस तरह के रियल टाइम डेटा मांगने के लिए हमें किसी और के पास न जाना पड़े, बल्कि हम खुद का अपना हो, हमारे पास खुद का हो। और इसके लिए भारत ने बनाया GISAT-1। ये GISAT-1 वो था जो भारत के इन सारी चीजों को पूरा करता। लेकिन आप जरा देखिए, जब से ये घोषणा हुई है तब से समस्या ही समस्या आ रही है और किसी न किसी कारण से इसका लॉन्चिंग रुक जा रहा है। 2018 से भारत ऐसी कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी टेक्निकल रीजन बताकर, कभी कुछ रीजन बताकर इसके लॉन्च को रोका जा रहा है। पिछले साल भारत के इस कार्यक्रम के लॉन्च पर यह कहा गया कि कोविड है और टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस साल लॉन्च नहीं होगी। और अब इस साल जब ये लॉन्च हुई तो ये फेल हो गई, अंतरिक्ष में जाकर कहीं खो गई। कहा गया जो क्रायोजेनिक इंजन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया और ये आसमान में कहीं खो गया। लेकिन इसके बाद कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे एक बड़ा साजिश है जो भारत के इस सैटेलाइट को लॉन्च होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि एक बार जैसे ही ये लॉन्च हो गया वैसे भारत के पास एक बड़ी शक्ति आ जाएगी। आसमान में ये सैटेलाइट छोड़ा गया और एक सीमा के बाद इसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, अंतरिक्ष में कहीं खो गया। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि कहीं अमेरिका भी तो इसमें शामिल नहीं है। बहुत पहले रूस को मना कर दिया था भारत की मदद करने से भारत के स्पेस प्रोग्राम में, तो वहीं चीन भी संदेह के घेरे में है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसमें इन देशों की साजिश हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के